Hello friends, now we start a new subject that is software engineering. This is the first lecture of software engineering. So in this lecture I will discuss about what is software engineering, what is the characteristics, why we need software engineering. And this is very basic subject, or we can say it is very important subject in terms of job or in terms of any competitive exam. Most of the um, recruiter or most of the technical person of technical field from the technical field, he will ask about the software engineering, because in this subject we learn how we design a software, राइट। हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो ऑब्वियसली कि हमने आज सोचा है, हमारे कंपनी वालों ने आज सोचा, तो हम तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एवरी सॉफ्टवेयर और एवरी प्रोडक्ट वांट सम स्पेसिफिक स्टेप्स टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट। ओके, एक या दो चीज बनानी है तो ऑब्वियसली कि हमने सोचा और हमने ये काम करे, लेकिन जब हमें बल्क में प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ बनाने होते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस उसमें होंगी, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो, राइट। सो right, let go, let move to the content of this slide, that is what is software engineering. In first line you just read the term software engineering is the product of two words, that is software and engineering, right। देख के ही समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा दो वर्ड से लेकर क्या हुआ है, बना हुआ है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और लैंग्वेज, और वी कैन से सॉफ्टवेयर इज अ set of instructions, right। And engineering is nothing but a application of scientific and practical knowledge to invent, design, build, maintain and improve framework of and processes etc, right। सॉफ्टवेयर हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या है, एक हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या उसको डिजाइन करने में, ठीक है, या फिर जो बना हुआ है उसको कुछ इम्प्रूव करने में, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया कि एक ये इंजीनियरिंग ब्रांच है that related to the evolution of software product using well defined scientific principles, techniques and procedures, right। The result of software engineering is an effective and reliable product। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम यूज ही इसीलिए करते हैं कि हम एक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाए जो रिलायबल हो, स्केलेबल हो, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है कि जब हम इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। व्हाई वी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फर्स्ट वन इज टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमें कोई छोटा काम करना हो, छोटा प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हमें ना इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कैसे किस स्टेप्स पे निकले। बट जब हम बात करते हैं कि जब हमें बहुत सॉफ्टवेयर बनाने हैं या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ठीक है, तो हमें उसे मैनेज के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कंपनी हो, वहां पर क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है, जो एक हायरार्की होती है। जस्ट लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट, you have some problem regarding the your subject or for the other student, तो you directly go to the your teacher, ठीक है। आप क्या करते हो, टीचर के पास जाते हो, फिर टीचर से कहाँ जाओगे, टीचर से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो हेड के पास, हेड से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टर और प्रिंसिपल। तो एक हायरार्की होती है, ठीक है। तो इस हायरार्की में काम करता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें किसी ना किसी स्टेप से, किसी ना किसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना, राइट।
तो ये क्या करता है, लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर मोर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है वर्कलोड वो कितना हैंडल कर सकता है ना। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सपोज कुछ बनाया है और वो वर्कलोड ही ना हैंडल कर पाए, वो क्रैश हो जाए, तो वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर हमारा अच्छा नहीं है। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करें ये सोच कर कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्केलेबल होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब हमारे कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ऐसा होना चाहिए या ऐसा डिसाइड होना चाहिए कि उसकी जो मैन पावर यूज़ हो रही है या जो रॉ डेटा लाने में यूज़ हो रहा है या किसी और चीज़ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज़ हो रहा है, ये सब क्या है, अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हर एक चीज़ में पैसा जाता है। चाहे आप एम्प्लॉय रखोगे उसके लिए भी पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय फ्री में तो भाई काम करेगा नहीं, है ना, तो कुछ ना कुछ पैसा लेगा। तो अगर हमारी जो कॉस्ट डिसाइड हुई है, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर या बिजनेस एनालिस्ट गए हैं क्लाइंट के पास और उन्होंने कुछ कॉस्ट डिसाइड करी है, लेट सपोज कि हम 10 लाख में ये प्रोजेक्ट कर देंगे या 15 लाख में, 50 लाख में, वॉट एवर द कॉस्ट इट इज, वी जस्ट अज्यूम। तो क्या करना है कि हमें उसी बजट में बनाना है, क्योंकि कंपनी आपका लॉस नहीं बियर करेगी ना। तो हम एक प्रोसेस जो लगा रहे हैं इंजीनियरिंग, ये क्या करता है, हमारा कॉस्ट भी मैनेज करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू मैनेज द डायनामिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज हमारे कस्टमर की आज कुछ रिक्वायरमेंट है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, यूजर की जो डिमांड है वो डे टू डे चेंज हो रही है, राइट। तो अब क्या होगा कि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली कि यूजर को अगर आज कुछ चाहिए तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 2 मंथ दे वांट सम मोर स्पेसिफिकेशन इन देयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जस्ट लाइक आपने देखा होगा फोन की सीरीज आती है ना, कि आज आया सपोज 11 सीरीज का या 1 सीरीज का, या नेक्स्ट आता फिर 2, फिर देन 3। सेम आप कंपाइलर में देखोगे कि जैसे सपोज हम बात करते हैं जावा कंपाइलर जेडीके की, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, फिर 1.3, 1.7, 1.8। ठीक है। अब हम विंडोज की बात करें, पहले हमारी विंडो विस्टा यूज होती थी, फिर 96 यूज हुई, फिर 7, और अब तो बहुत 10, 11, 13 और मोर हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है कि रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है कस्टमर की जैसे या यूजर्स की, तो हमें नीड होती है कि हम अपना सॉफ्टवेयर क्या करें, इंक्रीज करें। तो ये नेचर होता है डायनामिक होने का सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है, इस चीज को मैनेज करती है कि हम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली उसको अपग्रेड करते हुए चले। आप अपने फोन में देखते हो टाइम टू टाइम अपडेट्स आते हैं ना आपके सॉफ्टवेयर के, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डायनामिक नेचर। ठीक है। तो ये हमें हेल्प करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस चीज को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई अपने आइटम्स खरीदे होंगे, या आपने कभी गौर किया हो तो उसमें क्या होता है, एक आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है कुछ इस तरीके से। हम ऐसे आईएसओ लिखा हुआ होता है, ठीक है, और उसके आगे कुछ सीरीज लिखी हुई होती है ना, यहाँ पर 9000 या कुछ समथिंग। तो आईएसओ होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द क्वालिटी। उसके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं, अगर सॉफ्टवेयर में वो फुलफिल हो रहे होते हैं तो वो अपना एक सर्टिफिकेशन दे देता है। अगर किसी प्रोडक्ट में वो सर्टिफिकेशन है तो हम क्या कहते हैं, दिस इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। तो इंजीनियरिंग क्या करता है, आपकी उस क्वालिटी को भी मैनेज करता है कि आपका सॉफ्टवेयर को कुछ एक्रेडिटेशन मिले, राइट। तो इसीलिए हमें जरूरत होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, है ना। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, कि सपोज
मैन पावर की कमी है आपके पास, या रिसोर्सेज की कमी है, या ढंग से सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, जिस सर्वर पे आप कर रहे हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ये सब क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, आपको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्रोजेक्ट को बनाने में, है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को या इस कॉम्प्लिकेशंस को क्या करें, रिड्यूस कर सकें, राइट। नेक्स्ट है आपका टू मैनेज मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है कोड करने के लिए, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या बिजनेस एनालिस्ट है या जो भी पोजीशन हेल्ड बंदा है, वो जाता है क्लाइंट के पास और वो अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है एक डॉक्यूमेंट में, देन जो टीम होती है वो वर्क करती है उस प्रोजेक्ट पर। तो प्रोग्रामर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें जानते हैं, है ना। एक रफ आइडिया देना और एक एक्चुअल चीज बताना, तो उन्हें पता होता है कि कौन से कोड को हम लिखें, कौन से पार्ट को हम ढंग किस तरीके से बना सकते हैं, कहाँ हमारा कॉस्ट कम लग सकता है ना। क्योंकि जितने लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होते हैं उतनी हमें मेमोरी स्पेस चाहिए होता है, उतनी हमें प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। तो इन सब में क्या जाता है, पैसा जाता है। तो एक प्रोग्रामर को पता होता है कि हमें किस चीज में कितना इन्वेस्ट करना है, राइट। चीज है। नेक्स्ट है टू डिक्रीज टाइम। ऑब्वियसली कि जब हमें पता लगे कि हमें किस तरीके से काम करना है, तो प्रोजेक्ट का हम टाइम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा वो देता है कि एक प्लानिंग के तहत सारे काम हो रहे हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं, तो हमारा टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है ना। फिर हैंडलिंग ब्रेक प्रोजेक्ट। तो ये जैसा कि आप जानते हो कि प्रोजेक्ट ऐसा तो है नहीं एक दिन में बन गया, नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं, कपल ऑफ डेज चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस बड़े प्रोजेक्ट को जितने टाइम में हमें चाहिए, है ना, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 8 महीने लगे, तो हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर करता है कि हम उस पूरे 6-7 महीने में उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है रिलायबल सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने सेल वगैरह के ऐड देखे होंगे कि बहुत रिलायबल है, मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, है ना। अगर हम डिलीवर कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को तो वो काम करे, ठीक है। और अगर वो किसी पॉइंट पर आ गया, जैसे हमने डिलीवर करा वो काम ही नहीं कर रहा, तो मतलब रिलायबल ही नहीं है, तो वो क्लाइंट हम पे भरोसा ही नहीं करेगा। तो एटलीस्ट तब तक तो चलना चाहिए, हम डिलीवर कर रहे हैं उसको, है ना, या हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम यूजर को क्या प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर केयर सर्विस, राइट। इफ यूजर वांट सम मोर और दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रोजेक्ट, then this is a company responsibility to provide someone to give a knowledge about the software, how to operate this software, yeah, how to operate this application, whatever the project is, right। तो रिलायबिलिटी होती है वो। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस। जैसे अभी हमने बात करी थी कि आईएसओ एक सर्टिफिकेशन देता है अगर आपका क्वालिटी प्रोजेक्ट होता है तो इफेक्टिवनेस यही होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सॉफ्ट अगर स्टैंडर्ड होगा तो हम और कंपनी से और क्लाइंट से अपना प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, राइट। This is all about this lecture. If you like my video, please do like, subscribe, and share. Thank you.